Hello students, welcome to the Tutorvi classes. Today we are going to study पाठ 2 बुद्धि का फल। चलिए शुरू करते हैं पाठ 2 बुद्धि का फल। चलिए शुरू करते हैं पाठ 2 बुद्धि का फल। एक रोज की बात है कि बादशाह अकबर के दरबार में लंका के राजा का एक दूत पहुंचा। एक दिन लंका के राजा का दूत बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। उसने बादशाह अकबर से एक नई तरह की मांग करते हुए कहा, आलम पन्हा, आपके दरबार में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान, होशियार तथा बहादुर दरबारी मौजूद है। उसने बादशाह अकबर से एक नई तरह की मांग मतलब डिमांड करते हुए कहा कि आलमपना मतलब संसार का रक्षक या बादशाह। आलमपना, आपके दरबार में तो एक से बढ़कर एक बुद्धिमान, होशियार तथा बहादुर दरबारी मौजूद हैं। दरबारी मतलब जो शाही दरबार के सामने या दरवाजे पे खड़ा होता है वो। हमारे महाराज ने आपके पास मुझे एक घड़ा भरकर बुद्धि लाने के लिए भेजा है। वो कहता है कि हमारे महाराज मतलब लंका के राजा ने मुझे आपके पास एक घड़ा भरकर बुद्धि लाने के लिए भेजा है। हमारे महाराज को आप पर पूरा भरोसा है कि आप उसका बंदोबस्त किसी न किसी तरह और जल्दी ही कर देंगे। वो कहता है कि हमारे राजा को आप पर पूरा भरोसा है कि आप उस बुद्धि के घड़े का बंदोबस्त जल्दी कर देंगे, बहुत जल्द से जल्द कर देंगे। ये सुनकर बादशाह अकबर चकरा गए। उन्होंने अपने मन में सोचा, क्या बेतुकी मांग की है, भला घड़े पर बुद्धि का बंदोबस्त कैसे किया जा सकता है। लगता है लंका का राजा हमारा मजाक बनाना चाहता है, कहीं वह इसमें सफल हो गया तो। उसकी बात सुनकर अकबर चकरा जाते हैं और उन्होंने मन में सोचा, ये कैसी मांग है, ये घड़ा भरकर बुद्धि का इंतज़ाम कैसे किया जा सकता है भला। ऐसा लगता है कि ये लंका का राजा हमारा मजाक बनाना चाहता है। अकबर सोचता है अगर वो इसमें सफल हो गया तो। तभी बादशाह को बीरबल का ध्यान आया। वे सोचने लगे कि शायद यह कार्य बीरबल के बस का भी नहीं हो तो, मगर फिर भी उसे बताने में बुराई ही क्या है। तभी अकबर को बीरबल की याद आती है, पर फिर वो सोचने लगते हैं कि शायद ये काम बीरबल के बस का भी ना हो, लेकिन उसे बताने में कोई दिक्कत नहीं है। जब बीरबल को बादशाह के बुलवाने का कारण ज्ञात हुआ तो वह मुस्कुराते हुए कहने लगे, आलमपना, चिंता की कोई बात नहीं, बुद्धि की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन इसमें कुछ हफ्ते का वक्त लग सकता है। जब बीरबल को बादशाह के बुलाने का कारण पता चला तो बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आलमपना, चिंता की कोई बात नहीं है, इसका समाधान हो जाएगा, पर कुछ हफ्तों का समय लग सकता है। बादशाह अकबर बीरबल की इस बात पर कहते भी तो क्या, बीरबल को मुंह मांगा समय दे दिया गया। अब बादशाह बीरबल की इस बात पर क्या ही कहते, इसीलिए उन्होंने बीरबल को जितना समय चाहिए था दे दिया। बीरबल ने उसी दिन शाम को अपने एक खास नौकर को आदेश दिया, छोटे मुंह वाले कुछ मिट्टी के घरों की व्यवस्था करो। बीरबल ने उसी दिन शाम को अपने नौकर को छोटे मुंह वाले घरों की व्यवस्था मतलब इंतज़ाम करने के लिए कहा। नौकर ने फौरन बीरबल की आज्ञा का पालन किया। नौकर ने तुरंत बीरबल की बात मानी। घड़े आते ही बीरबल अपने नौकर को लेकर कद्दू की एक बेल के पास गए। घड़े जैसे ही उनके नौकर ने लेके आया तो बीरबल अपने नौकर को लेकर कद्दू की एक बेल के पास गए। उन्होंने नौकर से एक घड़ा ले लिया
बीरबल ने नौकर से घड़ा ले लिया। बीरबल ने घड़ों को एक कद्दू के फूल पर उल्टा लटका दिया। बीरबल ने घड़े को कद्दू के फूल पर उल्टा लटका दिया। इसके बाद उन्होंने सेवक को आदेश दिया कि बाकी सारे घड़ों को भी इसी तरह कद्दू के फूलों पर उल्टा रख दें। उन्होंने जैसा किया वैसा ही उन्होंने आदेश दिया सेवकों को करने के लिए। बीरबल ने इस काम के बाद सेवक को उन घड़ों की देखभाल सावधानी पूर्वक करते रहने का हुक्म दिया और खुद वहाँ से चले गए। बीरबल ने अपना काम कर दिया। उसके बाद उन्होंने बोला सेवक को कि अब तुम इसका अच्छी तरह ध्यान से देखभाल करो, और वहाँ से चले गए। बादशाह अकबर ने कुछ दिन बाद इसके बारे में पूछा। तो बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, आलमपना इस कार्य को हो चुका समझे। तो बीरबल ने तुरंत उनको उत्तर दिया कि आलमपना ये कार्य हो गया समझो। बस 2 सप्ताह का समय और चाहिए, इसके बाद पूरा घड़ा बुद्धि से लबालब भर जाएगा। बस अब 2 सप्ताह मतलब 2 वीक्स का और समय चाहिए, उसके बाद बुद्धि का घड़ा लबालब भर जाएगा। बीरबल ने 15 दिन के बाद घड़ों के स्थान पर जाकर देखा कि कद्दू के फल घड़े जितने बड़े हो गए हैं। अब 15 दिन बाद बीरबल जब गए वहाँ बेल के पास, तो उन्होंने देखा कि कद्दू के फल घड़े जितने बड़े हो गए हैं। उन्होंने नौकर की प्रशंसा करते हुए कहा, तुमने अपनी जिम्मेदारी बड़ी कुशलता पूर्वक निभाई है। तुमने अपनी जिम्मेदारी कुशलता के साथ पूरी की है, इसके लिए हम तुम्हें इनाम देंगे, इसके लिए तुमको इनाम दिया जाएगा। इसके बाद बीरबल ने लंका के दूत को बादशाह अकबर के दरबार में बुलाया और उसे बताया कि बुद्धि का घड़ा लगभग तैयार है। इसके बाद बीरबल ने उस लंका के दूत को बुलाया और अकबर के दरबार में उसको खड़ा किया और बोला कि तुम्हारा घड़ा, बुद्धि का घड़ा लगभग तैयार है। लंका के दूत के आने पर बीरबल ने फौरन ताली बजाई। ताली की आवाज़ सुनते ही बीरबल का सेवक एक बड़ी थाली में घड़ा लिए हुए बड़ी शान से दरबार में हाजिर हुआ। लंका के दूत के आने के बाद बीरबल ने तुरंत ताली बजाई और उस ताली की आवाज़ सुन के बीरबल का जो सेवक था वो बड़ी सी थाली में उन सारे घड़ों को रख के दरबार में शान से आया। बीरबल ने घड़ा उठाया और उसे लंका के दूत के हाथ में सौंपते हुए कहा। बीरबल ने उस घड़े को उठाया और लंका के दूत को देते हुए कहा, लीजिए श्रीमान, आप इसे अपने महाराज को भेंट कर दीजिए। बोला कि लीजिए श्रीमान, आप इसे अपने महाराज को उपहार दे दीजिए, भेंट कर दीजिए। लेकिन एक बात अवश्य ध्यान रखिएगा कि खाली होने पर हमारा यह कीमती बर्तन हमें जैसे का वैसा वापस मिल जाना चाहिए। पर उन्होंने उस दूत को कहा कि इस बात का ध्यान ज़रूर रखना कि ये घड़े को खाली होने के बाद हमारा बर्तन हमें सूद समेत वापस चाहिए। इसमें रखा बुद्धि का फल भी तभी प्रभावशाली साबित होगा जब इस बर्तन को कोई नुकसान ना पहुँचे। बीरबल कहते हैं कि इसके अंदर के बुद्धि के फल का प्रभाव तभी होगा जब इस बर्तन को कोई नुकसान ना पहुँचे। इस पर दूत ने बीरबल से पूछा, हुजूर, दूत बीरबल से पूछता है, हुजूर, क्या मैं इस बुद्धि के फल को देख सकता हूँ? वो पूछता है, क्या मैं इस फल को देख सकता हूँ? हाँ हाँ ज़रूर, बीरबल ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा। और हाँ, अगर आपके राजा को कुछ और बुद्धि की आवश्यकता पड़े तो ऐसे 5 घड़े हमारे पास और तैयार रखे हैं। बीरबल कहता है, हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। बीरबल ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, और हाँ, अगर आपके राजा को और बुद्धि की ज़रूरत पड़े तो हमारे पास 5 घड़े और रखे हुए हैं।
परेशान होते हुए दूत ने मन ही मन सोचा। परेशान होते हुए दूत मन में सोचता है, हमारी भी मति मारी गई है। वो बोलता है, हमारी भी मति मारी गई है, भला हमें भी क्या सूझी, हमको भी क्या ही सूझी। बीरबल का कोई जवाब नहीं, बीरबल का तो कोई जवाब ही नहीं है। भला ऐसी बात मैंने सोची भी कैसे, ऐसी बात मैं सोच भी कैसे सकता हूँ। ये सब कौन सोचता है? दूत सोचता है। घड़ा लेकर दूध के जाते ही बादशाह अकबर भी अपनी उत्सुकता को ना दबा सके। घड़ा लेकर जब दूध गया तो अकबर भी अपनी उत्सुकता को अंदर नहीं रख पाए। वे फौरन बोले, उठे बीरबल। वो उठे और उन्होंने बोला, बीरबल, बुद्धि का फल हमें भी तो दिखाओ। अभी अभी तुम कह रहे थे कि ऐसे 5 घड़े और भी रखे हैं। वो कहते हैं बीरबल को कि ये बुद्धि का फल हमें भी तो दिखाओ। अब भी तुमने दूध से कहा कि ऐसे 5 घड़े और रखे हुए हैं। अभी मंगाए देता हूँ आलम पन्हा, बीरबल ने उत्तर दिया। बीरबल कहते हैं आलम पन्हा से कि अभी मंगा देता हूँ। बादशाह के कहते ही घड़ा मंगवा दिया गया। बादशाह ने जैसे ही बीरबल को कहा तो बादशाह के लिए एक घड़ा बुलवा दिया गया। जैसे ही उन्होंने घड़े में झांका तो उन्होंने पूरा का पूरा घड़ा कद्दू से भरा पाया। जब उन्होंने घड़े में देखा तो उनको उस घड़े में कद्दू दिखा। देखते ही बादशाह को हंसी आ गई, और वो कद्दू को देखते ही बादशाह को हंसी आ गई। वे बीरबल की पीठ थोकते हुए कहने लगे, मान गए भाई, तुमने भी बुद्धि का क्या शानदार फल पेश किया है। लगता है इसे पाकर लंका के राजा की बुद्धिमान होने से तनिक भी देर नहीं लगेगी। बुद्धिमान होने में तनिक भी देर नहीं लगेगी। वे बीरबल की पीठ थपथपाते हुए कहने लगे, मान गए बीरबल तुमको, तुमने भी बुद्धि का क्या शानदार फल पेश किया। लगता है इसे पाकर तो लंका के राजा की बुद्धि अवश्य ही बिना किसी देरी के बढ़ जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें और ऐसे एजुकेशनल वीडियो के लिए। और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर करना, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।